नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर मृत्युंजय कोरी आपके समक्ष है आत्मकथा। आत्मकथा का अर्थ है अपनी कथा। जब कोई महान व्यक्ति अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध विवरण स्वयं लिखता है तब उसे आत्मकथा कहा जाता है। आत्मकथा में लेखक को निरपेक्ष एवं तटस्थ रहना चाहिए। मेरा मानना है आत्मकथा लिखने के लिए कलेजा भी होना चाहिए, क्योंकि आत्मकथा जब आप लिखेंगे तब अपनी स्वयं की घटना को लिखेंगे। आप में जो नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, ऐसे काम को आपको करना पड़ा होगा जो आप उसको नहीं दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं जूठन उपन्यास आत्मकथा में देख सकते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि का, या मुर्दैया में आप देख सकते हैं जो डॉक्टर तुलसीराम के द्वारा जो लिखा गया है, उसमें आप देखेंगे ऐसे प्रसंग आते हैं जो दिल दहला देने वाली है। ऐसे काम को करना पड़ता है जो लोग कहीं ना कहीं छिपाना चाहते हैं, लेकिन आत्मकथा में इसे छिपाया नहीं जाता। इसलिए मैंने कहा कि आत्मकथा लिखने के लिए कलेजा चाहिए। तो हम देखते हैं कि आत्मकथा हिंदी में जो लिखित आत्मकथाओं की जो विशेषताएं हैं वो किस तरह से उनकी विशेषताएं होती है, कुछ चर्चाएं करते हैं। फिर आत्मकथा के जो विकास क्रम है, कैसे आत्मकथा लिखे गए, किसके बाद कौन, उस पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। आत्मकथा क्या है? स्वलिखित होता है, स्वयं के लिखा हुआ रहता है। व्यक्तिपरक दृष्टिकोण, व्यक्ति अपने जो व्यक्तिगत है अपनी व्यक्तिपरक दृष्टिकोण को आपको रखना है। ये प्रथम पुरुष मैं और मेरा सर्वनामों में होता है कि मैं अपने आप में, और ये व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करना होता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव, अपने जीवन के अंतर मन हो या बाहिर हो, उसको आप कहीं ना कहीं आपको साझा करने की आवश्यकता होती है। ईमानदारी और गहराई, बहुत ईमानदारी से और उसे गहराई से उसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आत्मकथा प्रेरणादायक भी होता है। अब ऐसे आपके जीवन की जो समाज को प्रेरणा देने लायक हो, इस तरह से जो है आपके जीवन की उन अनछुए पहलुओं को आप रखें, ताकि आगे जो है आपकी आत्मकथा को पढ़कर समाज या पाठक वर्ग जो है प्रेरणा ले। आत्मकथा में देखिए कि पूर्ण जीवन की कथा है। ये पूर्ण जीवन की कथा होती है जब आप लिख रहे होते हैं, जब तक आप जीवित है, जहाँ तक लिख रहे हैं तब तक की घटना को आप दिखा सकते हैं। या कोई उस पड़ाव तक जो कहीं आप पहुँचे, कहीं सर्विस के क्षेत्र में पहुँचे या वहाँ क्या दिक्कतें हुई, एक विशेष जगह तक भी आप दिखा सकते हैं, या फिर उसका अगला भाग भी आप लिख सकते हैं। इसलिए आत्मकथा एक दो भागों में भी आपको मिलता है। गैर काल्पनिक नहीं होना चाहिए। इसमें जो ज़्यादा ये काल्पनिक चीज़ें आपको नहीं लिखनी, जो आपके जीवन में जो घटनाएं घटी है उसी को आपको लिखने की आवश्यकता है। जो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जीवनी और आत्मकथा में बस इतना ही अंतर है। एक तरह से देखा जाए, आत्मकथा खुद लिखा जाता है, जीवनी के लिए दो व्यक्ति की आवश्यकता होती है, एक लेखक और एक व्यक्ति। आत्मकथा में खुद स्वयं आप लिखते हैं, इसमें किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आत्मकथा के विकास की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो आत्मकथा जो लिखी गई, जो मौलिक आत्मकथाएं हैं, तो हिंदी का पहला आत्मकथाकार या आत्मकथा जो बनारसी दास जैन को माना गया है, जिन्होंने अर्ध कथानक 1641 ईस्वी में वो लिखते हैं। दयानंद सरस्वती जो 1879 ईस्वी में स्वरचित आत्मचरित लिखते हैं। सत्यानंद अग्निहोत्री मुझमें देव जीवन का विकास 1909 ईस्वी में लिखते हैं। और इसी समय आप देख सकते हैं आत्मकथा में भी जिस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक काल के जनक माना जाता है, तो भारतेंदु जी कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा लिखते हैं, लेकिन अपूर्ण है, वह पूर्ण नहीं है। उन्होंने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नामक आत्मकथा लिखती हैं। संत राय लिखते हैं मेरे जीवन के अनुभव 1914 ईस्वी में। तोताराम सनाड लिखते हैं फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष 1914 ईस्वी में। राधाचरण गोस्वामी मेरा संक्षिप्त जीवन चरित्र मेरा लिखित 1920 में वह प्रकाशित होती है। आगे देखिए, भाई परमानंद द्वारा लिखा गया आप बीती काले पानी की
कारावास की कहानी 1921 ईस्वी में। स्वामी सदानंद की जो है लिखा गया कल्याण मार्ग का पथिक 1925 ईस्वी में आत्मकथा लिखती हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे किस तरह से लिखा गया है। प्रेमचंद इनके संपादक हैं। अब देखेंगे हंस का आत्मकथा विशेषांक जनपद जो 1932 में आती है। लज्जा राम मेहता शर्मा जो है आप बीती 1933 में लिखते हैं। रामविलास शुक्ल जो हैं वो मैं क्रांतिकारी कैसे बना 1933 में। भवानी दयाल सन्यासी प्रवासी की आत्मकथा 1939 ईस्वी में। गुलाब राय मेरी असफलताएं 1941 ईस्वी में लिखते हैं। श्याम सुंदर दास मेरी आत्मकहानी 1943 में लिखते हैं। मूल चंद अग्रवाल पत्रकार की आत्मकथा 1943 में लिखते हैं। महात्मा नारायण स्वामी आत्मकथा 1943 में लिखते हैं। और अब देखेंगे आगे बढ़ते हैं। राहुल संकृतायन लिखते हैं मेरी जीवन यात्रा, जो यह 5 भागों में है। पहला भाग 1944 में, दूसरा भाग 1949 में, तीसरा, चौथा और 5वां भाग 1967 ईस्वी में। और राजेंद्र प्रसाद जो है लिखते हैं आत्मकथा 1947 ईस्वी में। राम कुमार विद्यार्थी रावी अपनों की खोज में या बुक सेलर की डायरी 1947 ईस्वी में लिखते हैं। गणेश नारायण सोमानी मेरी जीवन कहानी 1948 में लिखते हैं। वियोगी हरि मेरा जीवन प्रवाह 1948 में लिखते हैं। छुलक गणेश प्रसाद वर्णी मेरी जीवन गाथा 1949 में लिखते हैं। विनोद शंकर व्यास उलझी स्मृतियाँ 1950 में लिखते हैं। सत्यदेव परिवारजक ने स्वतंत्रता की खोज में 1951 में अपनी आत्मकथा लिखते हैं। गंगा प्रसाद उपाध्याय जीवन चक्र 1951 में जो है अपनी आत्मकथा लिखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मनमथनाथ गुप्त क्रांतिकारी की आत्मकथा 1951 में। अजित प्रसाद जैन अज्ञात जीवन 1952 में लिखते हैं। शांति प्रिया द्विवेदी परिवारजक की प्रजा 1952 में लिखते हैं। यशपाल सिंहालोकन जो काफ़ी चर्चित भी है, ये भी भाग 1 और 2 1952 में, भाग 3 जो है 1955 में लिखते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी चांद सूरज के बिरन 1952 में। नीलक्षिणी 1985 व नाच मेरी बुलबुल 1999 में लिखते हैं। किशोरी दास वाजपेयी साहित्यिक जीवन के अनुभव 1993 में लिखते हैं। कालिदास कपूर मदरीस की राम कहानी 1953 में लिखते हैं। राम देवी मुराक्का मेरी जीवन कहानी 1956 में लिखते हैं। एल.पी. नागर समय के फेर 1956 में लिखते हैं। जानकी देवी बजाज मेरी जीवन यात्रा 1956 में लिखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं नरदेव शास्त्री आत्मकथा आप बीती जग बीती 1997 में लिखते हैं। राधेश्याम कथावाचक ने मेरा नाटक कला 1957 में लिखते हैं। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी मेरी अपनी कथा 1958 में लिखते हैं। सेठ गोविंद दास आत्म परीक्षण भाग 1 से भाग 3 1958 में लिखते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल आत्मकथा 1958 में लिखते हैं। डॉक्टर देवराज उपाध्याय बचपन के 2 दिन 1959, यवन के दवार 1970 में लिखते हैं। सुमित्रानंद पंत जी 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 में लिखते हैं। पांडे बेचैन शर्मा उग्र जो है पंडित पांडे यहाँ कहा गया, तो अपनी खबर 1960। आचार्य चतुरसेन शास्त्री मेरी आत्मकहानी 1963 में। पृथ्वी सिंह आज़ाद क्रांति पथ का पथिक 1966 में लिखते हैं। उसके आगे हम लोग देखिए भुवनेश्वर माधव मिश्र जो है जीवन के 4 अध्याय 1966 में लिखते हैं। गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी आत्मकथा और संस्मरण 1967 में लिखते हैं। हरिशंकर प्रसाद जो चर्चित उनकी आत्मकथाएं जो अधिकांशतः पूछे जाते हैं आत्मकथाएं। क्या भूलूं क्या याद करूं
1969, नीड़ का निर्माण, फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 दवार से सोपान तक 1985। इनकी काफ़ी चर्चित है ये आत्मकथाएं, वस्तुनिष्ठ में हो या कहीं भी आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जैसे नेट में हो या फिर अन्य परीक्षाओं में भी इनके पूछे जाते हैं अधिकांशतः। आगे हम लोग देखते हैं वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित अपनी कहानी 1970, हीरालाल शास्त्री प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र 1970, व्यवहार राजेंद्र सिंह सेवा सृजन और संघर्ष 1972, राधा कृष्ण बिरला भूली बातें याद करो 1973, प्रणव कुमार बंदोपाध्याय विदा बंधु विदा 1973, पोदार रामावतार अरुण एक आत्मकथा अरुणायन 1974, बलराज साहनी मेरी फिल्मी आत्मकथा 1974, रामेश्वर टांडिया राह चलते चलते 1976, भगवती चरण वर्मा कहीं न जाए का कही 1981, भोलानाथ तिवारी पर हार नहीं मानी 1982, रामविलास शर्मा घर की बात, अपनी अपने लोग अपनी धरती अपने लोग 1996 में लिखते हैं। और आगे हम देखें पुरुषोत्तम दास टंडन राख से लपटे 1984, शिवपूजन सहाय मेरा जीवन 1985, हंसराज रबर मेरे साथ जन्म ये खंड 4 में है 1985, 1987, 1989, 1998 में, अमृतलाल नागर टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986, यशपाल जैन मेरी जीवन गाथा 1987, फणीश्वरनाथ रेणु आत्मपरिचय 1988, डॉक्टर नगेंद्र अर्धकथा ये भी आप देख सकते हैं 1988 पूछा जा सकता है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर तप्ती पगडंडियों पर पदयात्रा 1989, रामदरस मिश्र सहचर समय 1991 और फुर्सत के दिन 2000 में। इसके बाद आप देखें कमलेश्वर की जो आत्मकथा है, जो मैंने जिया 1992, यादों का चिराग 1997, जलती हुई नदी 1999, गोपाल दास व्यास कहो व्यास कैसे कटी 1994, रविंद्र कालिया गालिब छुटी शराब 2000 ईस्वी में, राजेंद्र यादव मुड़ मुड़ कर देखता हूँ 2001 में, अखिलेश वह जो यथार्थ था 2001 में, विष्णु साहनी लिखते हैं आज की अति 2003 में आती है, मेरी साहित्यिक यात्रा 2016 में, अशोक वाजपेयी पाव भर जीरे में, ब्रह्मभोज 2003 में, स्वदेश दीपक मैंने मारू नहीं देखा 2003 में, रामशरभ चतुर्वेदी आलोचक कथा 2004 में। आगे हम लोग देखते हैं, ये सब उतना नहीं पूछा जाता फिर भी, विष्णु प्रभाकर पंकहीन 2004 में, मुक्त गगन 2004 में, पंछी उड़ गया 2004 में, रविंद्रनाथ त्यागी बसंत से पतझड़ तक 2005 में, रामकमल राय एक अंतहीन तलाश 2007, देवेश ठाकुर यूं ही जिया 2007, दीनानंद मल्होत्रा भूली नहीं जो यादें 2007, कन्हैयालाल नंदन गुजरा कहाँ से 2007 में, कहना ज़रूरी था 2009 में, मैं था और मेरा आकाश 2011 में, द्वारिका प्रसाद सक्सेना मेरी आत्मकथा कालजयी संघर्ष गाथा 2007 में, कृष्ण बिहारी सागर के इस पार से उस पार तक 2008 में, हृदय जोखिम 2009 में, एकांत श्रीवास्तव मेरे दिन मेरे वर्ष 2009 में की चर्चित आत्मकथा है। और मिथिलेश्वर की आत्मकथा लिखते हैं पानी बीन मीन प्यासी 2010 में, कहाँ तक कहें योगों की बात 2012 में, जाग चेत कुछ करो उपाय 2015 में आती है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, इनको भी आपको देखना चाहिए, ये नए हैं बहुत पूछे जा सकते हैं, अभी भी जीवित हैं। और आगे हम लोग देखते हैं ज्ञानेश्वर मूल्य की जो है माटी पंख और आकाश 2012 में, मधुरेश आलोचक का आकाश 2012 में, नरेंद्र मोहन कमवक्त निंदर 2013, क्या हाल सुनावा 2015 में, महिप सिंह कितनी धूप
में कितनी बार 2013। रमेश उपाध्याय मेरा मुझ में कुछ नहीं 2013 में। नरेंद्र कोहली आत्म स्वीकृति 2014 में चर्चित हैं। हरदर्शन सहगल डगर डगर पर मगर 2014 में। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी अस्थि और भवती 2014 में। लाल बहादुर वर्मा जीवन प्रवाह में बहते हुए बद परिस्थिति मेरा ईमान नहीं 2018 में आती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं धीरेन्द्र अस्थाना जो ज़िंदगी का क्या किया 2017। गोविंद्र मिश्र का धारा के विपरीत 2022 में आती है। अब हम लोग देखते हैं कि महिला लेखक के द्वारा जो लिखी गई आत्मकथाएं कौन सी है और कौन हम लोग को देखते हैं। उसके बाद दलित आत्मकथा को देखेंगे, समाप्त होगी। महिला लेखन के द्वारा जो आत्मकथाएं हैं, प्रतिभा अग्रवाल दस्तक ज़िंदगी की 1990 में। मोड़ ज़िंदगी का 1996 में। कुसुम अंसल जो कहा नहीं गया 1996। कृष्णा अग्निहोत्री लगता नहीं है दिल मेरा और औरत 2010 में। लगता नहीं है दिल मेरा 1997 में आई थी। पद्मा सचदेव बूंद बावड़ी 1999 में। शीला झुंझुनवाल कुछ कही कुछ अनकही 2000 में। मैत्री पुष्पा कस्तूरी कुंडल बसे 2002 में। गुड़िया भीतर गुड़िया 2008 में। रमनिका गुप्ता की हादसे 2005 में। अफुदरी एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा 2016 में आती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं संपादक राजेंद्र यादव, सह संपादक अर्चना वर्मा, वो बलवंत कौर जो है देहरी भई विदेश लेखिकाओं की आत्मकथांश 2003 में आपको मिलेंगे। मनु भंडारी एक कहानी यह भी 2007 में आती है, चर्चित। प्रभात खेतान आपको देखना चाहिए सबको। अन्याय से अन्याय 2007 में आती है। चंद्र किरण संरक्षा जो है पिंजरे की मौत 2008 में आती है। चंद्रकांता हाशिया की इबारतें 2009 में आती है। डॉक्टर सुषमा बेदी आरोह और 2015 में आती है। डॉक्टर निर्मला जैन जमाने में हम 2015 में आती है। कृष्णा सब्ती गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान 2017 आती है। चित्रा मिदगोल नटखोरा 2022 में आती है। अब इसके बाद देखते हैं दलित लेखकों के द्वारा। अधिकांशतः दलित जो लेखक हैं उनकी आत्मकथाएं हम लोग सिलेबस में भी देखते हैं और पढ़ने के लिए भी आपको मिलेगा। तो उनकी आत्मकथाएं किस तरह से हम लोग देखते हैं। भगवान दास मैं भंगी हूँ जो एक दलित भंगी अपने आप। शरण कुमार लिम्बाले अक्करमाशी अर्थात रखेल की औलाद 1984 ईस्वी में मराठी में, बाद में हिंदी में अनुवाद है। मोहनदास नमीसराय अपनी अपनी पिंजरे भागवान 1995 में। भाग 2 2000 ईस्वी में। रंग कितने मेरे संग 2020 में। ये मेरे अपने अपने पिंजरे बहुत जगह पे पूछा गया है। मोहनदास नेमिसराय की जो आत्मकथा है। किशोर शांताबाई काले छोरा कलहाटी 1997 में। कौशल्या नंदस्वर वेसंत्री दोहरा अभिशाप 1999 में। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो जूठन जो भागवान और भाग 2 भागवान 1997 और भाग 2 2015 में आई है, काफ़ी चर्चित है। DR जाटव मेरा सफ़र मेरी मंजिल 2000 में। आगे हम लोग देखते हैं के नाथ की जो आत्मकथा है तिरस्कार 2000 में आई है। और आगे हम लोग देखते हैं माता प्रसाद झोपड़ी से राजभवन तक 2000 ईस्वी में आई है। सूरजपाल चौहान दलित आत्मकथा तिरस्कार 2002 में। संतप्त 2006 में। नागफनी जो रूप नारायण सोनकर जो नागफनी उपन्यास लिखे हैं, आत्मकथा लिखे हैं और नागफनी को एक पत्रिका का भी संपादन करते थे। प्रोफेसर श्याम लाल एक भंगी कुलपति की अनकही कहानी 2004 में आती है। भगवान दास मैं भंगी हूँ 2007 में। शिवराज सिंह बेचैन मेरा बचपन मेरे कंधों पर 2009 में चर्चित है। डॉक्टर धर्मवीर की जो है मेरी पत्नी और भेड़ियाँ 2010 में लिखते हैं। डॉक्टर तुलसीराम
मुर्दैया 2010 में आती है। मणिकर्णिका उसका अगला भाग ही कह सकते हैं, 2024 में आती है। ये काफ़ी चर्चित है, बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान देने योग्य है। सुशीला टागभोरी शिकंजे का दर्द 2012 में चर्चित है। रजनी तिलक अपनी जमी अपना आसमां 2017 में आती है। कावेरी टुकड़ा टुकड़ा जीवन 2017 में आई। और राम रक्षा दास की जो है आत्मकथा, एक दलित की आत्मकथा 2022 में आती है। उसके बाद अनुदित आत्मकथा में हम लोग 2 मिनट में बातें करते हैं। आत्मकथाकार मीर तकी मीर का इस जो आत्मकथा का मूल नाम और भाषा प्रकाशन वर्ष भी देखते हैं, फिर हिंदी में अनुवाद कैसे किया गया। जिक्र ए मीर फारसी में 1783 ईस्वी में जिक्र मीर का है। मुंशी लुत्फुल्ला एन ऑटोबायोग्राफी अंग्रेजी में 1848 ईस्वी में आई थी एक आत्मकथा, जो हिंदी में अनुवाद है। महात्मा गांधी लिखते आत्मचरित गुजराती में जो 1929 में, बाद में हिंदी में अनुवाद सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा। सुभाष चंद्र बोस तरुणी सपनों जो है बंगला में लिखते हैं 1935 में। तरुण के स्वप्न हिंदी में अनुवाद किए जाते हैं। B.R. अम्बेडकर वेडिंग फॉर ए वीजा अंग्रेजी रचनाकार 1936 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष 1990 है। और वीजा के लिए इंतजार हिंदी में अनुवाद होता है। जवाहरलाल नेहरू माई स्टोरी अंग्रेजी में लिखते हैं 1936 में। मेरी कहानी बाद में हिंदी में। वेद मेहता फेस टू फेस अंग्रेजी में 1958 ईस्वी में। मेरा जीवन संघर्ष हिंदी में अनुवाद होता है। सचिंद्र नाथ सन्याल बंदी जीवन बंगला में लिखते हैं 1963 ईस्वी में। बंदी जीवन बाद में हिंदी में अनुवाद होता है। हंसा बाडकर संगीत इक्का मराठी में 1972 में हिंदी में आती है। अभिनेत्री की आप बीती जो हिंदी में अनुवाद किया जाता है। जोश मलिहाबादी यादों की बारात उर्दू में 1972 में। यादों की बारात हिंदी में अनुवाद किया जाता है। आर के नारायण माई डेज अंग्रेजी में 1974 में। मेरी जीवन गाथा हिंदी में अनुवाद किया जाता है। अमृता प्रीतम रसीदी टिकट पंजाबी में 1977 में। रसीदी टिकट हिंदी में अनुवाद किया गया। टिकट कमला दास माई स्टोरी अंग्रेजी में 1977। मेरी कहानी हिंदी में अनुवाद। कर्रुतुल्ले हैदर कार्य जहाँ दराज है उर्दू में 1989-80 के आसपास 80 में आई थी। कार्य जहाँ दराज है हिंदी में अनुवाद। दिलीप कौर दीवाना नंगे पैरों दा सफ़र पंजाबी में 1980। नंगे पैरों का सफ़र। गुरदयाल सिंह किया जाना मैं कौन पंजाबी 2011 ईस्वी में। क्या जानूँ मैं कौन हिंदी में इसका अनुवाद किया जाता है। अगला है करतार सिंह दुगल जो अंतिम है पंजाबी में। किस पहिए खलूँ गंठनी जो हिंदी में इसका अनुवाद किया जाता है। इस तरह से आप देखेंगे। लेकिन जो दलित आत्मकथाओं की जो आत्मकथाएं वो अधिकांशतः ज़्यादा चर्चित में आती है और वो पूछे जाते हैं। बाकी को भी आपको देखने की आवश्यकता है। धन्यवाद।